नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं कि बौद्ध संगीति, ठीक है। बौद्ध संगीति, इससे पहले मैंने जैन धर्म का थोड़ा सा बताया था, उसके जो 2 पार्ट थे उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार मैं रिवीजन पूरा एग्जाम से पहले तो पूरा फिर से कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज़ की। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, कब कब हुई और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, वो हम आपको इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको रख करके ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो कितनी संगीतियाँ बनी हैं? तो प्रथम बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं ये आपको देख रहे हैं। तो बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं आपको? तो 4 हुई हैं। एक क्वेश्चन तो यही आपका हो गया। कितनी संगीतियाँ हुई? 4। कौन कौन सी हुई हैं ये भी हम बात करते हैं। प्रथम 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 हुई है, कब हुई है? ये 483 ईसा पूर्व में हुई है। 483 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है, जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। इस चीज़ की ट्रिक तो कभी नहीं, कहीं नहीं देखे होंगे, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। महाकश्यप थे और शासन काल कौन था? अशोक का था, सॉरी अजात शत्रु का था। अजात शत्रु का था, ठीक है। अजात शत्रु का था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ ऊपर ये भी लिख लें, सभा सभा के बाद समय, मतलब जिस समय में हुई है। स्थान, क्योंकि ये स्थान ही है। ये महाकश्यप, ये अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष लिख लीजिए, ठीक है। अध्यक्ष लिख लीजिए। और ये शासनकाल लिख लीजिए। किसके शासनकाल में? सॉरी, शासनकाल, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। तो अब आप प्रथम हो गई। द्वितीय में सेकेंड आपकी हुई थी 383 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब अगर वैशाली में हुई थी तो आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सार्वकामी। अब इसके अध्यक्ष शासनकाल में किसके हुई थी? तो ये कालाशोक, ठीक है। कालाशोक। तृतीय कब हुई थी? थर्ड। तो थर्ड आपकी हुई थी 255 ईसा पूर्व, ठीक है। 255 ईसा पूर्व, ठीक। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी। और कौन इसके अध्यक्ष थे? वो मुगल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कम लोगों को याद रहता है। ये मुगल पुत्र तिस, थोड़ा सा भी याद रहेगा तो हो जाएगा। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में ही कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने ही किया था 361 ईसा पूर्व में। ये भी ध्यान रखना है। अब चतुर्थ हो जाएगी, चतुर्थ संगीत आपके क्या हो जाएगी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। प्रथम शताब्दी, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी। अब ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्थान कहाँ से हुआ था। तो ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। अब इसके कौन अध्यक्ष थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो ये थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंबल समझ जाइएगा। और किसके शासन काल में किए थे? तो कनिष्क में, ठीक है। तो कनिष्क में किए थे। तो ये आपको समझ में उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आया होगा। हालांकि ये लोग याद मतलब करवाते हैं, ये लगभग किए होंगे, लेकिन एक मैंने ट्रिक बनाई है। किसकी? एक मैंने ट्रिक बनाई है, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रिक जो बनाई है वो किसकी बनाई है?
ट्रिक बनाई है स्थान की, ट्रिक स्थान की, स्थान की। तो आप बताओ, जैसे जब लड़का कोई बदमाशी करता है या बदतमीजी करता है तो कहते हैं कि इसकी रवैया देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो फिर यही मैंने क्या कहा, रवैया, मैंने क्या बोला, रवैया पाक की, रवैया पाक की। अब हमें क्या करना था, हमको तो ट्रिक बनानी थी। तो रा का मतलब होता है रा, रा का मतलब राजगृह, रा का मतलब यहाँ से आप देख लीजिए राजगृह, वैया का मतलब, वैया का मतलब वैशाली, और पाक, पाक में पा के हो जाएगी, पा हो जाएगी पाटलिपुत्र, और का हो जाएगा कश्मीर, कुंडलवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है किसकी, स्थान की, कौन सी, बहुत संगीतियाँ जो हुई हैं। फिर एक ट्रिक मैंने बनाई है, एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक बनाई है शासनकाल की, ट्रिक अका अक, अका अक, अका अक, बस कोई ट्रिक नहीं, मतलब अका अक कह दे सकते हो तो उसको ट्रिक अपने आप से याद से कर सकते हो। तो अका अक ये किसका है, शासनकाल का। तो आ का मतलब हुआ, आ का मतलब हुआ आप कह सकते हो अजातशत्रु का हुआ कालाशोक का, फिर आ का मतलब हुआ अशोक का, और का मतलब हुआ कनिष्क का। अच्छा, ये कन्फ्यूजन इसमें ये हो सकती है कि पहले वाले आ को हम अशोक समझें या अजातशत्रु समझें। तो आप ये समझ सकते हो कि अजातशत्रु पहले थे, बाद में आए थे अशोक। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पहले अजातशत्रु का शासन था, उसके बाद में इसका अशोक का आया था। तो इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि सबसे बाद में अशोक आएंगे, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत संगीतियाँ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आपको और बताते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। ये तो सबको पता है कि हाँ, मतलब गौतम बुद्ध थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे क्वेश्चन बताना है यहाँ से, तो मुझे बताना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको भी और भी बताना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक, क्योंकि उन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। अब गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, ज्योतिपुंज, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये लुम्बी ग्राम में, शाक्य कुल के मतलब वो राजकुमार थे। तो ये अक्सर क्वेश्चन का विशेष नहीं पूछा जा, मतलब बहुत आसान है, इसलिए हो सकता है ना पूछा जाए। लेकिन कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब बाकी तो इनकी स्टोरी बहुत है, वो हमें नहीं, हमें मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो इन्होंने भी 29 ईयर में क्या किया था, घर छोड़ दिए थे। और गौतम बुद्ध जो है, जो मेन क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष में घर छोड़े थे, तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, घर छोड़ा। और घर छोड़ने का, जो घर छोड़ा इन्होंने, उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। जो घर छोड़े उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। और फिर बाकी तो स्टोरी इनकी बहुत सारी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहेंगे क्या, लिखते ही देते हैं। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ। अब एक ध्यान रखिएगा, जो महावीर स्वामी जी को था वो साल वृक्ष के नीचे, इनको कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। एक
पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी, निरंजना कह लो, इसको हम कई नाम से जानते हैं, निरंजना भी कहते हैं, पुनपुन भी बोलते हैं, फल्गु भी बोलते हैं, ठीक है। नदी के नीचे, नदी पर, नदी के तट पर समझ लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाल्गु कहते हैं, निरंजना कहते हैं, पुनपुन कहते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे कहते हैं। और किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन प्राप्त हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं और आपको समझ में उम्मीद करता हूँ कि आया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। वाराणसी, जिला वाराणसी है, ठीक है, दिया था। और जो उपदेश दिया था इन्होंने पहली बार वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, सन्यासियों को, जिसे उपदेश दिया। और उपदेश देना ही इनको उपदेश देना क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है वो सिर्फ मैं बताऊंगा, बाकी स्टोरी किसी लेक्चर में बता देंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। और फिर क्या नाम है, इनके और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इनका क्या नाम है, धर्मचक्र प्रवर्तन। और जो एक महाभिनिष्क्रमण मैंने बताया ही होगा, घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ पे हुई थी, ये मैं और आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मृत्यु कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर, चलो फिर से लिख देते हैं, नदी के तट पर, ठीक है। कहाँ पे है? ये है देवरिया यूपी में। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी। जब मरण लिखे हो तो जन्म भी लिख दो, जन्म लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ये कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो है क्वेश्चंस, जो बौद्ध संगीत से, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस जो थे वो आपको मैंने बता दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने होंगे। अब आगे बाकी प्रैक्टिस में अगर कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। और फिर इसका जो है मौर्य वंश शासक जो अशोक थे, रुम्नदेही अभिलेख में लुम्बिनी बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इसकी जो लुम्बिनी मैंने बताया इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे अशोक, क्योंकि यहाँ पे चर्चा अशोक की भी हुई है और क्या नाम है, लुम्बिनी की भी हुई, तो इसको भी बता देते हैं। अशोक के रुम्नदेही अभिलेख में से, रुम्नदेही अभिलेख से लुम्बिनी के बारे में जानकारी मिलती है। दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। अभिलेख से लुम्बिनी के
बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। और आप चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इस पे और लगभग दिन में 2-3 वीडियो मैं और बनाऊंगा, पर डे अपलोड करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हम इसको खींच सकें, ताकि इससे क्वेश्चन और रिवीजन कर सकें, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के बारे में। तो चलिए देखते रहिए और थैंक यू क्लास।